Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 4 अक्टूबर 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखिए, नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम तो उसको इंग्लिश टीचर का नाम लिख लीजिए. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे एक नया टॉपिक और जिसका नाम है पैराग्राफ राइटिंग. क्या नाम है उसका? पैराग्राफ राइटिंग. देखिए, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये अब आपको सारा पता चलेगा. चलिए, लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. चलिए सीखते हैं कि हम एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं. ठीक है. नंबर 1, brainstorm. Write everything you know about the topic on a rough sheet at one place. सबसे पहले आप दिमाग से सोचकर क्या करेंगे, जो भी टॉपिक है जिसके बारे में भी आपको पैराग्राफ लिखना है, एक रफ शीट पर आपको क्या करना है, एक जगह पर उसके जो भी पॉइंट्स हैं, है ना, जो भी आप जानते हैं उसके बारे में वो सब लिख लेंगे. दूसरी चीज़ क्या करेंगे, ओपनिंग सेंटेंस टेल्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट. और जो आप शुरुआत करेंगे, जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो ये बताएगा कि आप किसके बारे में लिखने वाले हैं. डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंस, और आप किस तरीके से उसको लिखना शुरू करेंगे ये आप डिसाइड कर लीजिए. ऐड द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स. और फिर जो वो टॉपिक है उसकी डिटेल्स, जो भी उसके बारे में आप बताना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू जो भी टॉपिक है उसकी डिटेल्स बताएंगे. क्लोजिंग सेंटेंस इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. और सबसे लास्ट में जो आपका लास्ट सेंटेंस होगा, क्लोजिंग मतलब जो लास्ट सेंटेंस होगा वो आपके पैराग्राफ का होगा. ठीक है. इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ. और ये बताएगा कि आप इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे थे. ये जो लास्ट लाइन होगी ये भी वही बताएगी. देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है. राइट अ पैराग्राफ ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. आपका ये टॉपिक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण इंसान मेरी लाइफ में. तो इस पे आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है. तो इस पैराग्राफ को देखिए किस तरीके से लिखते हैं. अब ओपनिंग सेंटेंस आप देखिए, इन्होंने क्लोजिंग सेंटेंस बताया, एक ओपनिंग सेंटेंस बताया, इस तरीके से लिखते हैं. तो देखिए, इन्होंने ओपनिंग सेंटेंस क्या लिया है, ये आपको लिखना नहीं है अपने पैराग्राफ में, ये स्पेशली ये 2 वर्ड तो लिखने नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लिखते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ फादर, मदर, एनी अदर. जो भी आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण इंसान है वो लिख सकते हैं. अगर किसी को अपनी मम्मी सबसे ज़्यादा ये लगती है कि बहुत ज़रूरी है मेरी लाइफ में, तो मदर लिख सकते हैं. अगर किसी को अपने पापा लगते हैं, या फिर आपकी टीचर भी हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकता है जिससे आप बहुत प्रभावित हैं. 3 रीजन्स वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू यू. 3 रीज़न बताने हैं. अगर आप लड़की हैं, अगर आप किसी लड़की से प्रभावित हैं, क्या यानी कि अपनी मम्मी से प्रभावित हैं, तो शी लिख देना. वाई सी इज़ इम्पोर्टेंट. टीचर हैं आपकी फीमेल, तो शी लिख देना. अगर आपके पापा हैं तो आप ही लिखेंगे. 3 रीजन्स वाई सी इज़ इम्पोर्टेंट टू यू. देखिए, पहला देखिए, ही या शी जो भी हैं आपके, अगर मेल होंगे तो उनके लिए ही लिखेंगे ना, और अगर फीमेल होंगी तो उनके लिए शी लिखेंगे. शी इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन. वो बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन है, दूसरे की केयर करने वाली, दूसरों को लव करने वाली. सी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटीज़. और वो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ों को ध्यान में रखती हैं. लाइक जैसे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं आप बताइए. जैसे कि आपके, अगर आप अपनी मदर के बारे में लिख रहे हैं तो आप अपने खाने पीने की चीज़ों के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में लिख सकते हैं. जैसे माई डेली नेसेसिटीज़, लाइक जो भी आप लिखना चाहते हैं. लाइक स्टडिंग, जैसे हमारी पढ़ने से रिलेटेड कोई चीज़ है, या ईटिंग, है ना, लाइक ईटिंग, तो ये सब लिख सकते हैं आप. ठीक है, खाने पीने से संबंधित है तो यहाँ ईटिंग लिख देंगे. ही या शी गाइड्स मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम. और जब भी मैं कोई प्रॉब्लम फेस करती हूँ या करता हूँ तो
वो मुझे गाइड यानी कि मुझे मेरा मार्गदर्शन करती हैं, हेल्प यानी कि मेरी मदद करती हैं। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, वो मेरी स्टडीज़ में हेल्प करती हैं। एग्ज़ाम्पल इफ़ एनी, इन माई स्टडीज़। और किस किस चीज़ में मदद करती हैं? स्टडीज़ में मदद करती होंगी आपकी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मदद करती हैं आपको। खाने में भी मदद करती होंगी, खेलने में मदद करती होंगी, है ना, बात करने में मदद करती होंगी दूसरों से। तो वो चीज़ें जो आपको लगता है वो यहाँ पे लिखने हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख देंगे, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। क्लोजिंग लाइन जब हम बंद करते हैं तो कैसे लिखते हैं? सो इज़ माई रोल मॉडल। तो सो माई मदर या माई फादर या माई टीचर, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। मदर के बारे में लिख रहे हैं तो मदर लिख दीजिए। सो माई मदर इज़ माई रोल मॉडल, इसलिए मेरी मम्मी क्या है? मेरी रोल मॉडल है, उनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। देखिए अब दूसरा, देखिए अब दूसरा क्या है? नाउ राइट अ पैराग्राफ इन द स्पेस गिवन बिलो। अब एक पैराग्राफ लिखना है, नीचे जो स्पेस दिया गया है। टॉपिक है आर प्लैनेट अर्थ, हमारा ग्रह कौन सा? पृथ्वी, है ना, पृथ्वी जो हमारा ग्रह उसके बारे में। अर्थ इज मोस्ट यूनिक और सिंपल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो पृथ्वी है सबसे यूनिक, क्या भरेंगे यहाँ पे? क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे लिख देंगे आप यूनिक। सबसे सिंपल थोड़ी ना है, सबसे अलग है, अनुपम है, सबसे डिफरेंट है। तो यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हमारे जो सोलर सिस्टम का सबसे अनुपम है ग्रह है। इट इज़ स्पेशल, ये विशेष है, बिकॉज इट इज़ ओनली प्लैनेट, क्योंकि ये केवल एक ऐसा प्लैनेट है, स्टार थोड़ी ना है, ये प्लैनेट है। तो आप लिखेंगे इसमें प्लैनेट, PLANET, स्पेलिंग तो इसमें लिखी हुई है, इसमें से देख लेना। वेयर लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि ये स्पेशल इसलिए केवल एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ रहती है, यानी कि जीवन है, हम लोग हैं ना यहाँ पे। इट इज़ द ऑफ द 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये कौन से नंबर पे आता है? इट इज़ द थर्ड, है ना, ये कौन से नंबर पे? थर्ड। आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, THIRD, थर्ड ऑफ द 8 या 9। पहले बच्चों 9 प्लैनेट थे, अब 8 हो गए, तो 8 या 9 कह लीजिए, ये 8 कर दीजिए इसमें से आप टिक, ठीक है, ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। फ्रॉम द सन, और कहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर सूर्य से उसकी दूरी देखें तो थर्ड नंबर पे हैं। एयर एंड वाटर, लैंड, सॉइल प्रेजेंट ऑन द अर्थ मेक लाइफ। जो क्या, जो एयर और वाटर है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे? लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ पे भर देंगे एयर एंड वाटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हवा है और पानी है, इसी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है लास्ट लाइन में? अर्थ इज़ द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग। जो अर्थ है वो आदमी के लिए, और दूसरी जो जीवित प्राणी हैं या जो जीव रहते हैं उनके लिए उनका घर है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, और हमें हमारे प्लैनेट की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, आप अपना काम आसानी से कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक तो कर दें। मुझे पता है मेरे बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, एक कमेंट लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।